बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस में लेकर आता आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज की जो वीडियो है वो है EU सेटलमेंट स्कीम के हवाले से। जिस वक्त आपका रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो जाता है तो किस तरीके से आपका प्री सेटल कर्टेल हो सकता है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब होम ऑफिस के पास स्पेशल पावर आ चुकी हैं। ये पावर आई है जी पैराग्राफ A 3.4C ऑफ एनेक्सर 3 ऑफ अपेंडिक्स EU। तो इस कानून के तहत होम ऑफिस अब आपका प्री शटल कर्टेल कर सकता है। ये डिस्क्रिशनरी पावर है और किसी भी वक्त, ये जरूरी नहीं है कि आपका शटल स्टेटस होने जा रहा है या आपके पास प्री शटल मौजूद है, ये किसी भी वक्त कैंसिल कर दिया जा सकता है आपका। इसमें एक स्पेशल रिव्यू यूनिट है जिसको कहते हैं स्टेटस रिव्यू यूनिट। उसमें ये लोग हैं होम ऑफिस के केस वर्कर, इमिग्रेशन ऑफिसर, ये आपका केस रिव्यू करते हैं और उस पर डिसाइड करते हैं। जिसने भी डिसेप्शन, फॉल्स डॉक्यूमेंट या रिलेशनशिप ब्रेकडाउन के हवाले से होम ऑफिस को पता चला तो वो आपका प्री सेटल कर्टेल किया जा सकता है। फैमिली मेंबर के प्री सेटल आसानी के साथ अब ख़त्म किए जा सकते हैं। अगर आपकी शादी ख़त्म हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है, तो जो स्पॉन्सर है उसने अगर होम ऑफिस को आगाह कर दिया है तो फिर वहाँ जो स्टेटस रिव्यू यूनिट है वो आपका प्री सेटल कैंसिल कर सकते हैं, कर्टेल कर सकते हैं, आपको नोटिफाई कर सकते हैं। स्पॉन्सर जैसे ही खत लिखता है होम ऑफिस को, वहाँ से फ़ौरन नोटिफाई किया जाता है। जो उनका स्टेटस रिव्यू यूनिट है वो वहाँ उनको ये इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि भाई इनका रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो चुका है, फिर वो वहाँ से कार्रवाई शुरू कर देंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस वक़्त आप सेटल स्टेटस के लिए जाते हैं तो उस वक़्त होम ऑफिस आपका प्री सेटल भी कर्टेल कर देता है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो चुका होता है। आपका ये जो स्पॉन्सर है उसने होम ऑफिस को नोटिफाई कर दिया गया होता है। होम ऑफिस ने पहले कोई एक्शन नहीं लिया होता, वो आपका वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही आप सेटल स्टेटस की दरख्वास्त देंगे तो आपका प्री सेटल भी वो ख़त्म कर देंगे। हाँ, इसमें एक सिचुएशन है कि अगर आपके रिलेशनशिप को 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो फिर जो रिटेन राइट है उसके तहत आपको आगे वीज़े मिल सकते हैं, सेटल स्टेटस भी मिल सकता है। अब रिटेन राइट के लिए डेफ़िनेटली जो कानून है उसको आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। इससे तो आप ये कर सकते हैं कि अपने आप को सेव करने के लिए कि अगर आपकी डिवोर्स हो जाती है, आपका रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो जाता है और आपको 3 साल यूके में हो चुके हैं, तो फिर आप ऐसा करें कि आप नई एप्लीकेशन फाइल कर दें एक और प्री सेटल की। इससे ये हो सकता है कि होम ऑफिस को आगाही हो जाएगी कि डेफ़िनेटली बंदा सही है, खुद ही हमारे पास आ गया है। उसको हो सकता है आपका प्री सेटल, नया प्री सेटल आपको जारी कर दें और इससे ये होता है कि आप आज़ाद भी हो जाते हैं। आप अपने जो एक्स स्पाउस होता है उसके आप डिपेंडेंट भी नहीं होते, आप अपनी मर्ज़ी से वीज़ा ले रहे होते हैं। होम ऑफिस को भी नोटिफाई कर दिया गया, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि होम ऑफिस आपको नया प्री सेटल जारी कर देगी। लेकिन अगेन ये कोई कन्फर्म सिचुएशन नहीं है। ज़्यादातर केसों में ये देखने आया है कि लोग अब वेट करते हैं, क्योंकि रिटर्न राइट की एप्लीकेशन तो अब फाइल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, नया कानून आ चुका है। तो लोग 5 साल का वेट करते हैं। 5 साल कंप्लीट होते हुए जैसे ही सेटल स्टेटस का टाइम मुकम्मल होता है तो आप फाइल करते हैं और साथ ही आप बता देते हैं कि आपकी डिवोर्स हो गई थी उन दिनों में और आपके पास जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अपने स्पॉन्सर के वो उस टाइम तक है। उसके बाद आपका रिलेशन ब्रेक डाउन होने की वजह से आपके पास उससे रेलेवेंट कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो हम ऑफिस फिर सारे सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए आपके केस को फैसला करते हैं। जिस वक़्त आपका केस कर्टेलमेंट की तरफ जा रहा होता है तो होम ऑफिस डायरेक्ट कर्टेल नहीं करता, वो आपको एक ईमेल भेजते हैं। अब उस ईमेल में आपसे वो क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, उसमें आपको टाइम दिया जाता है। बाज़ केसों में 14 डेज़ का, बाद में 28 डेज़ का टाइम होता है। उसमें आप क्लैरिफाई करते हैं कि हाँ भाई हमारा कर्टेल नहीं किया जाए, उसकी रीज़न ये है। अगर होम ऑफिस सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका केस आपके हक में हो जाता है, आपका वीज़ा कर्टेल नहीं होता। अगर वो कहते हैं नहीं भाई वी आर नॉट ओके, तो फिर आपको कर्टेलमेंट का लेटर इशू किया जाता है और आपको राइट ऑफ अपील दिया जाता है। 14 डेज़ के अंदर आपने अपील करनी होती है, अदरवाइज़ आपको यूके छोड़ना होता है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है। हमेशा अपनी ईमेल को, जो आपका यूके वीआई का अकाउंट है और जो मोबाइल नंबर है उसको अपडेट रखें। एक ना एक कॉन्टैक्ट ऐसा होना चाहिए, ईमेल या मोबाइल नंबर ऐसे होने चाहिए जो कि आपके एक्सेस में हों, ताकि आपको होम ऑफिस की तरफ से कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो आपको मिल सके। अपना एड्रेस उसके ऊपर दिया करें, यूके वीआई का अकाउंट के अंदर प्रॉपर एड्रेस डालें ताकि किसी भी किस्म की कॉरेस्पॉन्डेंस मिस ना होने पाए।
तो ये थी आज की वीडियो EU सेटलमेंट स्कीम और रिलेशनशिप ब्रेकडाउन के हवाले से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।